हेलो डियर स्टूडेंट्स। आज मैं आपके सामने क्लास 10th सेशन 24-25 के सैंपल क्वेश्चन पेपर मैथमेटिक्स स्टैंडर्ड कोड नंबर 041 को डिस्कस करने वाले हैं। अगर इस पेपर की बात करूं तो ये पेपर आपका 3 आवर्स का है और मैक्सिमम मार्क्स 80। जनरल इंस्ट्रक्शंस। कुछ जनरल इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं। रीड द फॉलोइंग इंस्ट्रक्शंस केयरफुली एंड फॉलो देम। जो इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं उनको केयरफुली पढ़ना है और उनको फॉलो करना है। दिस क्वेश्चन पेपर कंटेन्स 38 क्वेश्चंस। इस क्वेश्चन पेपर में 38 कुल क्वेश्चंस दिए गए हैं। दिस क्वेश्चन पेपर इज डिवाइडेड इनटू 5 sections A, B, C, D एंड E। ये क्वेश्चन पेपर 5 sections A, B, C, D और E में डिवाइड करा गया है। इन सेक्शन ए क्वेश्चन नंबर 1 to 18 आर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन MCQs एंड क्वेश्चन नंबर 19 and 20 आर assertion रीजन बेस्ड क्वेश्चंस ऑफ 1 mark ईच। जो सेक्शन ए है उसमें क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 18 तक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस है और क्वेश्चन नंबर 19 और 20 assertion रीजन बेस्ड क्वेश्चन है और प्रत्येक क्वेश्चन 1 mark का होगा। In section B, question number 21 to 25 are very short answer type questions carrying 2 marks each। जो सेक्शन बी है उसमें क्वेश्चंस 21 से 25 तक है। इन सेक्शन सी क्वेश्चन नंबर 26 to 31 आर शॉर्ट आंसर ऐसे टाइप क्वेश्चंस कैरिंग 3 marks each। जो सेक्शन सी है, सेक्शन सी क्वेश्चन नंबर 26 से 31 तक है और ये क्वेश्चन कैसे हैं, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस और ये 3 marks के होंगे। In section D, question number 32 to 35 are long answer LA type question carrying 5 marks each। जो सेक्शन डी है उसमें क्वेश्चन नंबर 32 से 35 तक है जो कि लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस हैं और प्रत्येक क्वेश्चन 5 मार्क को कैरी करता है। In section E, question number 36 to 38 are case study based questions carrying 4 marks each with sub parts of the values of 1, 1 and 2 marks each respectively। जो सेक्शन ई है वो क्वेश्चन नंबर 36 से 38 तक है। बेस्ड क्वेश्चंस हैं जो कि 4 marks के हैं प्रत्येक और इनके जो सब पार्ट दिए गए हैं वो कोई क्वेश्चन होगा 1 mark का, 1 mark का और 2 mark का। और इन सबको ऐड करोगे तो कितना मिलेगा, 4 marks। यानी केस बेस्ड, केस स्टडी बेस्ड। हाउएवर एन इंटरनल चॉइस, 2 questions of section B, 2 questions of section C, and 2 questions of section D has been provided. An internal choice has been provided in all the 2 marks questions of section E। सारे क्वेश्चंस कंपलसरी है जबकि सेक्शन बी के क्वेश्चन नंबर 2 में इंटरनल चॉइस दी गई है। सेक्शन सी के क्वेश्चन नंबर 2 में इंटरनल चॉइस गिवन है और सेक्शन डी के 2 क्वेश्चंस में आपको चॉइस दी गई है। An internal choice has been provided in all the 2 marks questions of section E। सेक्शन E के जितने भी 2 marks के क्वेश्चन है उसमें इंटरनल चॉइस wherever required, जहां भी रिक्वायर्ड हो वहां पर नीट एंड क्लीन फिगर को ड्रॉ करना है। टेक पाई इज इक्वल टू 22/7 wherever required if not stated। पाई की वैल्यू को 22/7 लेना है जब तक कि स्टेट ना किया जाए। यूज ऑफ कैलकुलेटर्स इज नॉट अलाउड, कैलकुलेटर्स का यूज अलाउ नहीं है। सेक्शन ए आपका है, सेक्शन ए कंसिस्ट ऑफ 20 क्वेश्चंस ऑफ 1 mark ईच। सेक्शन ए जो है वो 20 क्वेश्चंस को कैरी करता है और प्रत्येक क्वेश्चन 1 mark का है। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, द ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल px passes through the points -6, 0, 0, -30, 4, -20 and 6, 0। The zeros of the polynomial are। एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल px है जिसका ग्राफ -6, 0, 0, -30, 4, -20 और 6, 0 से पास करता है। जीरोस क्या होंगे इस पॉलिनोमियल के, जैसा कि आप देखते हो जो पॉलिनोमियल है वो एक्स में डिफाइंड है। तो बस ये देखना है कि जो ग्राफ लाइन है उसमें एक्स एक्सिस पर कितने पॉइंट्स पर
ग्राफ लाइन उसको कट कर रही है। ग्राफ लाइन एक्स एक्सिस को कितने पॉइंट्स पर और किस लाइन पर टच कर रही है, उसको आपको क्या करना है, फाइंड करना है। तो एग्जाम्पल के तौर पर एक ग्राफ लाइन बना करके देखते हैं। तो पहला पॉइंट क्या है, सिक्स, -6, 0, -6, 0। दूसरा 0, -30, 0, -30। 4, -20, 4, -20। 6, 0। तो ध्यान से देखो, ये किस पे लाई कर रहा है, वाई एक्सिस पर। ये किस पे लाई कर रहा है, ये ये भी क्या है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पर लाई नहीं कर रहा, -20। वो क्या है, सेक्शन कोऑर्डिनेट। तो एक्स एक्सिस पर इसमें क्या पूछा गया, द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल आर। पॉलिनोमियल के जीरोस क्या होंगे, जीरोस वो होंगे जो एक्स एक्सिस पर इंटरसेक्ट होंगे पॉइंट्स, जो एक्स एक्सिस पर इंटरसेक्ट होने वाले पॉइंट्स को ही जीरोस बोलेंगे। तो वो कौन से हैं, -6, 0 एंड 6, 0। तो एक्स एक्सिस के पॉइंट्स की बात हो रही थी, तो क्या हो जाएगा, -6, 6। तो आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, द वैल्यू ऑफ के फॉर विच द सिस्टम ऑफ इक्वेशन 3x माइनस के वाई इक्वल्स टू 7 एंड 6x प्लस 10 वाई इक्वल्स टू 3 इज इनकंसिस्टेंट इज। के की वैल्यू क्या होगी यदि सिस्टम ऑफ इक्वेशंस इनकंसिस्टेंट हो। इनकंसिस्टेंट कब होते हैं, जब लाइंस पैरेलल, जब लाइंस पैरेलल होगी। तो फॉर्मूला क्या है, A1/B2। और ये क्या हो जाएगा, B1। अब क्या करना है, के की वैल्यू को फाइंड करना है। तो इक्वेशंस को एक बार क्या करते हैं, साइमल्टेनियस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस को नोट डाउन करते हैं। तो 3, 0, 6x। अब इसमें देखें, A1 की बात करें, A1 3 होगा, A2 6 होगा, और B2 की बात करें, B2 क्या होगा, 10 होगा। सॉल्व कर लेते हैं इसको, 3 2 6 और -k/5। इसको सॉल्व करोगे तो k की वैल्यू कितनी आएगी, -5। ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू। इसमें कौन से स्टेटमेंट ट्रू नहीं है। अ नंबर ऑफ सीकेंड्स कैन बी ड्रॉन एट एनी पॉइंट ऑन द सर्कल। नंबर ऑफ सीकेंड्स को सर्कल के किसी पॉइंट पर ड्रॉ कराया जा सकता है, दिस इज करेक्ट। ओनली वन टेंजेंट कैन बी ड्रॉन एट एनी पॉइंट ऑन ए सर्कल, इट इज ऑल्सो ट्रू। अ chord is a line segment joining 2 points on the circle. This is also correct. From a point inside a circle, only 2 tangents can be drawn. So it is false. Next question number 4 है, if n term of an AP is 7n-4, then the common difference on n-4 है, और common difference क्या करना है, find करना है। तो common difference कैसे find करेंगे, n/-4। अब क्या करते हैं, A1 को लेते हैं, A1 क्या हो जाएगा, 7 × 1 - 4। 7 × 1 7 -4 को माइनस करेंगे 3। नेक्स्ट क्या करते हैं, A2 को फाइंड करते हैं, A2 को फाइंड कर दो, -4। 7 × 2 इज 14। 14 अब क्या पूछा गया है आपसे, कॉमन डिफरेंस। तो डी क्या होगा, वन टर्म माइनस इट्स प्रीसीडिंग टर्म। तो A2 - A1। A2 10 में से 3 को इस करेक्ट।
The radius of the base of a right circular cone and the radius of a sphere are each 5 centimeter in length. If the volume of the cone is equal to the volume of the sphere, then the height of the cone is। एक राइट सर्कुलर कोन है, उसका जो रेडियस है वो स्फेयर की रेडियस के इक्वल है। दोनों की लेंथ जो है, रेडियस जो है राइट सर्कुलर कोन की वो 5 सेंटीमीटर है, और स्फीयर की रेडियस जो है वो भी 5 सेंटीमीटर। यानी कोन और स्फीयर की रेडियस क्या है, सेम है। इफ द वॉल्यूम ऑफ द कोन इज इक्वल टू द वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर, यदि कोन की वॉल्यूम स्फीयर के वॉल्यूम के इक्वल हो तो हाइट ऑफ द कोन क्या होगी। तो यदि कोन की रेडियस की बात करें, कोन की रेडियस को आर लेट कर लें, तो स्फीयर की भी रेडियस क्या हो जाएगी, आर हो जाएगी। और आर की वैल्यू कितनी दी गई है, 5 दी गई है। और दोनों की कोन की और स्फीयर की वॉल्यूम क्या है, इक्वल है। वॉल्यूम ऑफ कोन इज इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। वॉल्यूम ऑफ कोन का फॉर्मूला क्या होगा, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का फॉर्मूला 4/3 पाई आर क्यूब। पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, आर स्क्वायर से आर क्यूब को कैंसिल करोगे आर टाइम्स। रेडियस कितनी दी गई है, रेडियस आपको 5 दी गई है, तो 4 × 5, 4 × 5 इज 20। ऑप्शन बी इज करेक्ट। Next is your question 6. If tan theta equals to 5/2, then 4 sin theta plus cos theta upon 4 sin theta minus cos theta is equal to। तो tan थीटा की वैल्यू आपको कितनी दी गई है, tan थीटा आपको दिया गया 5/2 और 4 sin थीटा प्लस cos थीटा अपॉन 4 sin थीटा माइनस cos थीटा। इसकी वैल्यू को क्या करना है, इवेलुएट करना है। तो सिंपली आपको क्या करना है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को cos थीटा से डिवाइड कर देना है। तो डिवाइड करोगे तो क्या बचेगा, 4 sin थीटा अपॉन cos थीटा प्लस 1/4 sin थीटा अपॉन cos थीटा माइनस 1। sin थीटा अपॉन cos थीटा क्या होगा, tan थीटा, तो 4 tan थीटा प्लस 1/4 tan थीटा माइनस 1। 4 tan थीटा की बात करूं कितनी वैल्यू है, 5/2। 4 × 5/2, और 2 से 4 को कैंसिल करो 2 टाइम्स, 5 2 ज़ा 10, 10 प्लस 1/2, 2 2 ज़ा 4, 5 2 ज़ा 10 माइनस 1, 10 प्लस 1 11, 10 माइनस 1 इज 9, 11/9। होप जो क्वेश्चंस हमने एक्सप्लेन करे हैं वो आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। किसी क्वेश्चन में कोई भी प्रॉब्लम हो, अपनी क्वेरीज को इनबॉक्स में ड्रॉप कर सकते हो, मैं उन क्वेरीज को सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। थैंक यू।